दोस्तों, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण के मंच पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से मुलाकात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में एक बड़ा खेला हो रहा था। जी हां दोस्तों, और बिहार में नरेंद्र मोदी सरकार को भारतीय जनता पार्टी को राजधर्म के पाठ पढ़ाए जा रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ और आखिर ऐसा क्यों हुआ कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं? तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच ये पाठ पढ़ाने का खेल और पाठ पढ़ाने का कार्यक्रम हो रहा था। इस पूरे मामले पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, इसको जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप इस वक्त देख रहे हैं केएनई न्यूज। दोस्तों, आपको सबसे पहले यह बता देते हैं कि जब फडणवीस सीएम पद की शपथ ले रहे थे तब मंच पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे, एनडीए के तमाम सहयोगी दल थे, चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे, इसके अलावा भी कई और नेता मौजूद थे। उसके बाद जब शपथ हो गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात की, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आई और हमने भी आपको वो सारी तस्वीरें दिखाई थी। इसके बाद दोस्तों बिहार में कुछ बड़ा खेला हो रहा था। अब खास तौर पर दोस्तों बिहार में जो जेडीयू के दो नेता हैं, केसी त्यागी और राजीव रंजन, ये भारतीय जनता पार्टी को पाठ पढ़ा रहे थे। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को राजधर्म की याद दिला रहे थे। अब दरअसल दोस्तों हुआ यूं था कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीफ पर बैन लगा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह आदेश दे दिया है, यह ऐलान कर दिया है कि बीफ किसी भी सार्वजनिक जगह पर या रेस्टोरेंट में परोसा नहीं जाएगा। यानी कि असम में पूरी तरीके से बीफ पर बैन लगाया जा चुका है और इसी फैसले का जेडीयू ने बिहार में विरोध किया है और विरोध करते हुए बीजेपी के नेताओं को असम के मुख्यमंत्री को राजधर्म की याद दिला दी है। किसने क्या कहा है ये भी आप जान लीजिए दोस्तों। जहां पर जो केसी त्यागी हैं, ये जेडीयू से पूर्व सांसद हैं, ये कहते हैं कि भारत का संविधान सबको खाने पीने की आजादी देता है। होटल हो या सार्वजनिक स्थान पर बीफ बैन का हम समर्थन नहीं करते हैं। इसके बाद दोस्तों राजीव रंजन का भी एक बयान सामने आता है। ये भी जेडीयू के नेता हैं, ये कहते हैं कि सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि लोग क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। ये फैसला राजधर्म के खिलाफ है, राजधर्म के खिलाफ और समझ से पड़े हैं। अब जाहिर सी तौर पर दोस्तों राजीव रंजन का जो बयान है वो कहीं से भी गलत नहीं है। उन्होंने भी गलत नहीं कहा है कि सरकार को क्या लेना देना कि उनके जो लोग हैं, जो जनता है, वो क्या खा रही है, क्या नहीं खा रही है, क्या पहन रही है, क्या ओढ़ रही है। ये फैसला राजधर्म के खिलाफ है और समझ से पड़े हैं, क्योंकि सरकार जहां एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमी पर ध्यान देने की बजाय जनता क्या खा रही है, क्या पहन रही है, बीफ क्यों खा रही है, ये क्यों कर रही है, इस पर ज्यादा ध्यान देती है। अब खास तौर पर दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से ऐसी तमाम खबरें निकलकर सामने आती हैं। दोस्तों इन बयानों के सामने आने के बाद एक बात तो यहां पर साफ हो गई है कि अब एनडीए के अंदर यानी बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो बातें हैं, जो बयान हैं, वो अलग अलग होने लगे हैं और साथ ही इनकी राहें भी जुदा जुदा होने लगी हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी जब जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री से सवाल पूछे थे, उस बयान पर भी समर्थन किया था जेडीयू ने। इसके अलावा दोस्तों जेडीयू और कई बातों पर समर्थन कर चुकी है। वक्फ बोर्ड में संशोधन और साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर जो नेम प्लेट लगी थी, इसका भी खुलकर विरोध जेडीयू और उसके नेताओं ने किया था। इसके अलावा भी समय समय पर जेडीयू के नेता भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे बयान, कई ऐसे फैसलों का विरोध करती रहती है। समर्थन की बातें कम सामने आती हैं, लेकिन विरोध के बयान जेडीयू के नेताओं से ज्यादा सुनने को मिलते हैं। अब खास तौर पर दोस्तों जब से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कोई भी फैसला लिया जाता है, उस पर जेडीयू के बयान काफी महत्वपूर्ण रखते हैं। दोस्तों इसकी एक और वजह भी
एक और वजह यह भी है दोस्तों कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी एक ही गठबंधन का हिस्सा है और गठबंधन में होता है कि सहयोगी पार्टी एक दूसरे का सपोर्ट करें, लेकिन यहां पर ऐसा होता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है दोस्तों, वो ये कि कुछ ही समय में 2024 खत्म हो रहा है। अब 2024 खत्म होने वाली है। अब 2025 की शुरुआत के बाद कहा यह जा रहा है कि दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं। बयान सामने आता है, या यूं कह लीजिए कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि नीतीश कुमार चाहते हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि दिल्ली के साथ ही बिहार के भी चुनाव हो जाएं। हालांकि केंद्र सरकार ऐसा नहीं चाहती है, या यूं कह लीजिए दोस्तों कि गुजरात लॉबी ऐसा नहीं चाहती है, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के साथ ही बिहार का विधानसभा चुनाव करवाना चाहते हैं। इस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू आमने सामने हैं। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार क्या बाहर के विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए से अपनी राहें अलग कर लेंगे, या फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे और एनडीए से अलग होकर के उनकी विचारधाराओं को कोसते हुए अलग होंगे, जिसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। अब दोस्तों और एक बात यहां पर जान लीजिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जो कोर वोटर हैं वो मुस्लिम मतदाता भी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे कई कांड करती है जहां पर उनकी मुस्लिम विरोधी गतिविधियां सामने आती हैं। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने कोर वोटर्स को नाराज तो नहीं करेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, बेहद जल्दबाजी होगी। कुछ समय बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले स्थिति लगभग साफ हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो पे दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हो, आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों केनी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, केनी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की जरूरत है हमें। तो फिलहाल दोस्तों इस खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।